इन दिनों संभल को लेकर यूपी समेत देश में अलग ही सियासत देखने को मिल रही है। एक ओर संभल सीओ अनुज चौधरी का बयान आया तो दूसरी ओर उसी बयान को लेकर विपक्षी नेताओं का रिएक्शन देखने को मिला। तो वहीं योगी के मंत्री रघुराज सिंह के तिरपाल वाले बयान को लेकर सियासत गर्म होती दिखी और इसी बयान को लेकर के भी सियासत अपने चरम पर पहुंच गई। वहीं तिरपाल वाले बयान पर सपा प्रवक्ता अमीर जामेई ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मंत्री का बयान बहुत ही निराशाजनक है। ऐसे बयान से लोगों को गलत काम करने का बढ़ावा मिल सकता है। जामेई ने कहा कि अलीगढ़ में महिलाओं को परेशान किया जा सकता है, लोग जबरदस्ती रंग डाल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए रघुराज सिंह सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। जबरदस्ती रंग डालने वाले लोग मुसलमानों को नहीं बल्कि महिलाओं को निशाना बनाएंगे। इसीलिए मंत्री को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। वहीं संभल सीओ अनुज चौधरी और बीजेपी राज्य मंत्री रघुराज सिंह के तिरपाल वाले बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बयान दिया है और बीजेपी सरकार और यूपी के अधिकारियों को लेकर बड़ी नसीहत दी है। मायावती ने कहा है कि जैसा कि विदित है कि इस समय रमजान चल रहे हैं और इसी बीच जल्दी होली का भी त्योहार आ रहा है, जिसे मद्देनजर रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए। तो ये सभी के हित में होगा, अर्थात इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। सभी धर्मों के अनुयायियों के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं तथा इनको कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आज राजधानी लखनऊ में महाकुंभ 2025 से जुड़े एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि उन लोगों से कहना है कि विदेशी आक्रांताओं को अपना बताने से बाज आए नहीं तो संभल जैसे 10 सच सामने आएंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कहीं कोई भेदभाव नहीं है, हर पंथ संप्रदाय के साथ हैं और सभी को साथ लेकर चलने का हमारे अंदर भाव हो। सनातन से अंदर की उपासना विधि हो या कोई और भी संप्रदाय की उपासना विधि हो, सबका सम्मान है। हम किसी की आस्था को जबरन रौंदे ये बर्दाश्त नहीं है। संभल एक सच्चाई है। संभल के बारे में पुराणों में इसके उद्धरण आते हैं और ये उद्धरण के आने के बाद इस्लाम को आए 1400 साल हुए हैं और उद्धरण हमारे पुराणों में संभल के बारे में 5000 से 3500 साल पहले आते हैं, जब इस्लाम आया भी नहीं था। वहीं अपने बयान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि संभल एक सच्चाई है। मैं योगी हूं और हर पंथ संप्रदाय का सम्मान करता हूं, लेकिन कोई जबरन किसी जगह पर कब्जा करे और किसी की आस्था को खत्म करे, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है। संभल एक तीर्थ रहा है, वह 68 तीर्थ थे और हम अभी तक केवल 18 ही खोज पाए हैं। संभल में 56 साल बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। बहरहाल संभल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी, कहीं ना कहीं संभल को लेकर हो रही विपक्षियों की सियासत को तो चकनाचूर किया ही है, लेकिन संभल को लेकर एक बड़ा संदेश भी सीएम योगी ने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को दे दिया है। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।